राम में खतरा कोई न हो दुनिया में सबसे प्यारी पुस्तक बाइबल। आज हम संक्षिप्त में कुछ विचार को ध्यान करने पर हैं, जो हर सप्ताह हमारा मेडिटेशन का पोर्शन है। मत्ती सुसमाचार 16 अध्याय का 18 वचन पढ़ेंगे। साथ में आइए हम लोग अपने अपने जगह से पढ़ेंगे। और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। प्रार्थना करते हैं। हमारे ईश्वर के पिता महान परमेश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्ट के नाम में झुक जाता हूँ और आराधना, स्तुति और गौरव और वंदना करता हूँ। महान प्रभु जी, फिर से आपने हमें इस रीति से और बाइबल अध्ययन को हमें प्रभु जी ध्यान करने के लिए, महान प्रभु फिर से हमें प्यारे प्रभु जी आपने हमें अनुग्रह दिया है। स्वायोग निकम्मे दास पर दया करें, पवित्र वचनों के द्वारा हमारा आत्मा प्राण देह को उबारे, हमारा बैठना संगति करना आपका महिमा का कारण हो। सारी शत्रु शैतान अंधकार की देखी अनदेखी समझ शक्ति को मसीह के नाम में हम बांध कर खंडन करते हैं। और प्यारे प्रभु जी, आप इस स्वर्ग से कुछ विचार दे, आप सहायता कर, मदद कर, प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रिय मित्रों, भाई बहनों, इस विषय को हम बहुत ही दिनों से देख रहे हैं और प्रभु जी हमें अनुग्रह दे रहे हैं कि हम इसको जो है लगातार देख सकें, विचार दे रहे हैं। इसके लिए हम प्रभु का बहुत ही आभारी होकर धन्यवाद देते हैं। पिछले समय में हमने देखा था कि कैसे पतरस और याकूब और इन सबों को कलीसिया का दर्शन पुराना नियम नया नियम में और दिया है। और हमने देखा कि कैसे हमारा प्रभु जी उस पत्थर पर कलीसिया खड़ा किया, मतलब एक व्यक्ति निर्बल पात्र के द्वारा कलीसिया खड़ा करता है। और हमने देखा था प्रिय भाई बहनों कि कलीसिया क्या है। कलीसिया एक देह के समान है। देह के साथ हमने उसको ध्यान किया था। देह का बारे में हम लोग जगह जगह से बातें की थी प्रभु जी। आज हमें यहाँ पे, और उसके बाद हमने देखा था कि कलीसिया एक झुंड है। हमने लूका का 12 अध्याय और वहाँ पर हमने 32 वचन में पढ़ते हैं कि ये छोटे झुंड मत डर, पिता को तुम्हें भाया है कि वो तुम्हें राज्य दे। तो हमने देखा था प्रिय भाई बहनों, कलीसिया एक दाखलता किसी पेड़ के समान है, एक मतलब गार्डन के समान है। उसको भी हमने ध्यान किया था। हमने जो है कि उसको हमने कॉटेज मीटिंग के रूप में हमारा भाई यशुआ के यहाँ देखा, ध्यान किया था। प्रिय भाई बहनों, इस समय हम कलीसिया का एक और उपमान या एक और प्रतीकात्मक के रूप में हम देखेंगे। आज का दिन में कलीसिया को हम एक दुल्हन के समान देखेंगे, दुल्हन। क्योंकि प्रभु जी कहते हैं, मैं भी तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल नहीं होंगे। तो कलीसिया को आज देखिए 2022 साल हो चुका है। मतलब कलीसिया एक दुल्हन के नाई तैयार होने के एकदम और पूरा नजदीकी में है। मतलब वो तैयार हो चुकी है। मतलब तैयार होने का जो उसका टाइम है बहुत ही जो है, और प्रभु ने और प्रबंध कर दिया है, छोड़ दिया है कलीसिया को कि वो तैयार हो। तो कई बार हम देखते हैं कि यहाँ पर पौलुस प्रेरित कब कहा है? 2000 साल पहले कहा। क्या कहता है देखिए, हम पढ़ते हैं दूसरा पतरस की दूसरा कुरिन्थियों 11 अध्याय और दूसरा वचन।
दूसरा कुरिन्थियों 11 अध्याय का दूसरा वचन। क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूँ, इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है है कि तुम्हें पवित्र कुंवारी के समान मसीह को सौंप दूं। हाँ, पवित्र कुंवारी के समान मसीह को। वहाँ पर ईश्वरीय धुन है, ये सांसारिक धुन नहीं है, ये पवित्र धुन है। ये जलन नहीं है, इसमें कोई और किसी का हानि नहीं है, केवल शैतान का हानि है। क्योंकि शैतान का है भी नहीं है तो हानि क्या क्या जरूरत है। शैतान का तो हानि है होगा, मतलब शैतान तो हानि करने वाला है। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ ईश्वरीय धुन, स्वर्गीय पवित्र पवित्र और पवित्रता के साथ, पवित्रता के साथ ईश्वरीय धुन लगाया है कि इसलिए कि मैं एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है। कलीसिया को कह रहा है, कलीसिया के लोग अंदर में हैं, सबों को, हम सब कलीसिया में हैं, इसलिए हम सबों को प्रभु जी का ये वचन है कि एक ही पुरुष है, प्रभु यीशु मसीह। तुम्हारी बात लगाई है कि तुम्हें पवित्र कुंवारी के समान मसीह को सौंप दूं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि बात लगाने की बात जब चलता है तो ये काम जो है प्रभु का दास करता है, विश्वासी लोग भी करते हैं, और मुख्य रूप से प्रभु का दास के अंदर में जो आत्मा रहता है वो आत्मा बात लगाने का काम करता है। हम जब आते हैं उत्पत्ति के किताब में 24 अध्याय में जब हम आते हैं तो वहां हम देखते हैं कि अब्राहम ने कहा मेरा बेटा को जब शादी करना है तो इस देश का और कनानी स्त्री से शादी नहीं होना चाहिए। मेरा बेटा का विवाह जो होना है वो हमारे ही बिरादरी के, हमारे ही कुटुंब के लोगों के पास जाकर के उसके लिए एक दुल्हन ले करके आना, और इसके लिए तुम शपथ खाओ बोलता है। देखिए इस वचन को हम देखते हैं, आज हम पढ़ते हैं 24 अध्याय, कितना वचन, 4 वचन पढ़िए, 24 का 4 पढ़ दीजिए। परंतु तू मेरे देश में मेरे ही कुटुंबियों के पास जाकर मेरे पुत्र इसहाक के लिए एक पत्नी ले आएगा। पत्नी ले आएगा। तो वहाँ पर जब वो गया, और आगे दास ने उससे कहा कदाचित वह स्त्री देश में मेरे साथ आना ना चाहे तो क्या मुझे तेरे पुत्र को उस देश में जहाँ से तू आया है ले जाना पड़ेगा? अब्राहम ने उससे कहा चौकस रह, मेरे पुत्र को वहाँ कभी ना ले जाना। स्वर्ग का परमेश्वर यहोवा जिसने मुझे मेरे पिता के घर से और मेरी जन्मभूमि से ले आकर मुझसे शपथ खाई और कहा कि मैं ये देश तेरे वंश को दूंगा, वही अपना दूत तेरे आगे आगे भेजेगा कि तू मेरे पुत्र के लिए वहाँ से एक स्त्री ले आए। एक स्त्री ले आए। परंतु यदि वह स्त्री तेरे साथ आना ना चाहे तब तो तू मेरी शपथ से छूट जाएगा, पर मेरे पुत्र को वहाँ ना ले जाना। तब उस दास ने अपने स्वामी अब्राहम की जान के नीचे अपना हाथ रखकर उससे इस विषय की शपथ खाई। तो उसको, उस दास को हम देखते हैं कि अब्राहम जो है हमारा प्रभु परमेश्वर का उपमान के रूप में हम देख सकते हैं, और इस दास को हम पवित्र आत्मा के रूप में हम देख सकते हैं, और जो दूल्हा है वो इसहाक है, वो प्रभु यीशु मसीह का रूप में हम देख सकते हैं, और जो दुल्हन है वो रिबिका के रूप में देख सकते हैं। रिबिका के रूप में हम देख सकते हैं कि इस पृथ्वी पर हम जो है रिबिका के समान इस पृथ्वी पर हैं। तो यहाँ पर परमेश्वर का आत्मा वहाँ पर उस देश में यात्रा किया, जर्नी किया। इस संसार में भी पवित्र आत्मा प्रभु जी
यात्रा कर रहे हैं, देख रहे हैं। और क्या कर रहे हैं? प्रभु का वचन में हम पढ़ते हैं यूहन्ना सुसमाचार 4 अध्याय और 23 और 24 वचन। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि परमेश्वर की आराधना आत्मा और सच्चाई से करें, क्योंकि परमेश्वर ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। इस पृथ्वी पर लोगों को ढूंढ रहा है, आराधकों को ढूंढता है, मतलब सच्चे लोगों को ढूंढता है। और आराधना सेवा करने वाला, जब कोई भी अगर कोई स्त्री कोई अपना बेटा का शादी कराता है तो क्या करता है? वो ऐसे गुणवान स्त्री हो, भली स्त्री हो और सुंदर स्त्री हो, भय भक्ति वाला स्त्री हो बोल करके वहां पर, तो वहां पर उस गया है, यात्रा कर रहा है। वो ये एलियाजर जो है, वो दास जो है कर रहा है, यात्रा कर करके उसने वहां पर एक कुआं के पास पहुंचा। तो वहां पर एक कुछ स्त्रियां पानी भरने के लिए आई। 15 वचन से हम पढ़ते हैं। और ऐसा हुआ कि जब वह कह ही रहा था कि रिबका जो अब्राहम के भाई नाहोर के जन्माए। रुकिए 1 मिनट, उससे पहले मैं यहाँ पर हम देखते हैं वो लोग चलते चलते मेसोपोटामिया नगर के 10 वचन पढ़ दीजिए, 10 से पढ़ते जाइए। तब वो अपने दास स्वामी के ऊँटों में से 10 ऊँट छाँट कर उसके सब उत्तम उत्तम पदार्थों में से कुछ कुछ लेकर चला और मेसोपोटामिया में नाहोर के नगर के पास पहुंचा। आगे उसने ऊँटों को नगर के बाहर एक कुएं के पास बैठाया। एक कुएं के पास बैठाया। और संध्या का समय था। हाँ, जिस समय स्त्रियां जल भरने के लिए निकलती है। अच्छा, संध्या हो गई थी, इसलिए आगे पढ़िए। वो कहने लगा, हाँ, कि मेरे स्वामी अब्राहम के परमेश्वर। संध्या के समय वो प्रार्थना कर रहा है, हे मेरे स्वामी अब्राहम के परमेश्वर यहोवा, आज मेरे कार्य को सिद्ध कर और मेरे स्वामी अब्राहम पर करुणा कर। और आगे वो कुछ सख्त नियम रखा। देख, मैं जल के इस सोते के पास खड़ा हूँ और नगर वासियों की बेटियां जल भरने के लिए निकली आती हैं, इसलिए ऐसा होने दे कि जिस कन्या से मैं कहूँ अपना घड़ा मेरी ओर झुका कि मैं पीऊँ, और वो कहे ले पी ले, पीछे में से तेरे ऊँटों को भी पिलाऊंगी, या वही हो जिसे तू अपने दास इसहाक के लिए ठहराया हो। इसी रीति से मैं भी जान लूंगा कि मेरे स्वामी पर करुणा की है, कि तूने मेरे स्वामी पर करुणा की है। इस विषय को वो परमेश्वर का और इच्छा से वो निकला है। प्रिय भाई बहनों, आज हम देखते हैं ऊँट को यहाँ पर पानी पिलाने के लिए, और वो लोग पहले वो बोलता है कि जल के सोते पर मुझे पानी पिला, मेरी ओर झुकाकर मैं पीऊं बोला तो, और ये एक सुंदर स्वभाव हम देखते हैं, पानी पिला रही है। तो ऐसा जीवित जल हमें हमारा प्रभु जी देते हैं। नया नियम में हम देखते हैं वो प्रभु यीशु मसीह किसके पास आए? सामरी स्त्री के पास आए और उसने पानी मांगा, और पानी मांग करके कहा कि अगर तू जानती कि जो तुझसे कहता पानी पिला, और तू उसको जानती और तू उसको मांगती और तुझे जीवन का जल देता। तो यहाँ भी हम देखते हैं और वहां भी हम देखते हैं जल के विषय में, लेकिन वहां भी हम देखते हैं कि परमेश्वर का आत्मा सामरी स्त्री को ढूंढा, और यहाँ पर भी हम देखते हैं कि ये रिबका को पवित्र आत्मा प्रभु जी ढूंढ रहा है, किस लिए? दुल्हन बनाने के लिए। तो प्रियो, यहाँ पर आज मुझको और आपको भी क्या कर रहा है? ढूंढ रहा है, ढूंढ रहा है, खोज रहा है, और हम लोगों को ढूंढ निकाला है, ढूंढ करके कलीसिया में रखा है, कलीसिया में हमें रख करके हमें तैयार कर यहाँ पर, और बात लगाई के लिए बातचीत किया अब्राहम का, और एलियाजर को परमेश्वर ने ठीक मार्ग पर चलाया है, इसलिए उसने दंडवत किया। 27 वचन पढ़िए अभी। धन्य है मेरे स्वामी अब्राहम का परमेश्वर यहोवा,
जिसने अपनी करुणा और सच्चाई को मेरे स्वामी पर से हटा नहीं लिया। हाँ, यहोवा ने मुझको ठीक मार्ग पर चलाकर मेरे स्वामी के भाई बंधुओं के घर पर पहुंचा दिया है। हाँ, तो भाई बंधुओं के पास ठीक जगह में उसने प्रभु का आत्मा हमको अगुवाई करता है। इस पृथ्वी पर परमेश्वर एक दुल्हन को तैयार कर रहा है और यहाँ उसने क्या किया है, जब ऊंटों को पानी पिला चुका, रिबिका ने क्या कर दिया उसको, 22 वचन में हम पढ़ते हैं, 22 वचन। जब ऊँट पी चुके तब उस पुरुष ने आधा तोला सोने का एक नथ निकालकर आधा तोला सोने का एक नथ निकालकर उसको दिया। हाँ, और 10 तोले सोने के कंगन उसके हाथों में पहना दिए। तो यहाँ पर कंगन पहना दिया। हाँ, क्योंकि वो आज्ञा को मान लिया, उसने उदारता दिखाई, उदार आत्मा वालों को और दयालु लोगों को ले दयालु और उदार आत्मा रिबिका थी। प्रभु का वचन में हम पढ़ते हैं, धन्य है वो जो दयावंत हैं, उन पर भी दया की जाएगी। दयालुओं पर वो प्रभु दया करता है, टेढ़ों पर वो तिरछा बनता है, बाइबल में हम पढ़ते हैं। तो दया स्वभाव उसके अंदर में था और आदर सत्कार करने का हृदय उसके अंदर में था। प्रभु का आत्मा को आदर करना है, स्वागत करना है, और उसने जो है कि स्वागत किया। तो बयाने में उसको क्या मिला, नथ मिला और कंगन मिला। नया नियम में हम आते हैं इफिसियों की पत्री के, उसका हम पहला अध्याय में हम पढ़ते हैं। इफिसियों की पत्री पहला अध्याय में जब हमें सुसमाचार सुनाया जाता है तो क्या होता है, प्रभु का आत्मा का छाप हमको लगता है। 13 वचन हम पढ़ते हैं, और उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना, सत्य का वचन सुना, जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, और जिस पर तुमने विश्वास किया, हाँ, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। पवित्र आत्मा की छाप लगी। और क्या हो गया, वह उसके मूल नियमों के छुटकारे के लिए हमारी मिरास का बयाना है। मिरास का बयाना है। उसकी महिमा की स्तुति हो, उसकी महिमा की स्तुति हो। आज भी अन्य जाति लोगों में और जब बात लगाई होती है तो ये लोग क्या करते हैं, कुछ ना कुछ कपड़ा देते हैं, और जब मंगनी हो जाता है तो हाँ, पसंद हो जाने से सब लोग देते हैं, सब लोग देते हैं, बोल रहे बहन। हाँ, भाई लोग भी, मसीह भाई बहन लोग भी सब देते हैं, प्रियो भाई बहनों, क्योंकि उसने पसंद कर लिया, इसलिए कपड़ा दे देते हैं बयाना के रूप में कि आज हम लोग को लड़की जो है हमको पसंद आ गया। और उधर लड़का घर देखने के लिए जब आते हैं तो लड़की लोग भी उनको पसंद करके उनको भी कुछ कुछ कपड़ा दे देते हैं। बाद में हम देखते हैं कि रिश्तेदारी आगे बढ़ती है, बात लगाई तो बयाने में उन लोग को हमारा प्रभु जी को जब हम ग्रहण कर लेते हैं, मुक्तिदाता उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर लेते हैं, तो पवित्र आत्मा की छाप हमारे अंदर में लग जाती है। यहाँ पर लिखा है कि छाप, पवित्र आत्मा की छाप लगी। छाप का मतलब क्या होता है, एक मुहर लगा दिया हमारे अंदर में, प्रभु का छाती के अंदर में हमको एक मुहर लगा दिया। अभी हम लोग हैं इस पृथ्वी पर, तो हमें मुहर लगाया हुआ गया है, हमारा अंदर में पवित्र आत्मा की छाप लग गई है। गांव जंगल में आप जाएंगे, घोर जंगल में कई बार जो है कि जंगल के अंदर में लोग भेड़ बकरियों को चराते हैं। कुछ भेड़ बकरियों के अंदर में गले में यहाँ पर एक बड़ा वाला लकड़ी डाल देते हैं, उसमें घंटी लगा देते हैं, और घंटी जिधर जिधर वो चरते रहता है वहाँ आवाज आता है, टिडिंग 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 की। जंगल के अंदर में एक हमारा बैल चल रहा है। तो हमारा प्रभु जी हमारे अंदर में भी पवित्र आत्मा दे दिया है, और हमारे अंदर के दृश्य को और प्रभु जी सब जानता है।
सब जानता है कि हमारे अंदर में क्या क्या चल रहा है। हाँ? वो तो पहले सबों को वो जानता है, परंतु हम देखते हैं कि और कई बार जो है और गांव जंगल में कुछ कुछ जगह में अभी 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 गाय बैल सब शहर में भी क्या कर रहे हैं, कान के ऊपर में कान में ऐसे करके कुछ एक चिप लगा दिए कि ये गाय है, ये बैल है, इतना नंबर संख्या चिप लगा दिए। तो हमारा प्रभु जी पवित्र आत्मा का हमको छाप लगा दिया। अब उस दिन से हमारी और तैयारी होनी है। जब एक दुल्हन को तैयार किया जाता है तो वो पवित्र आत्मा की छाप लगा, मतलब उसको एक छेका हो गया है। आगे फिर हम आगे बढ़ते हैं, दुल्हन कैसे उसने वहां पर रेडी हुई, और उस समय तो तुरंत जो है इंस्टेंट, और तुरंत जो है कि 10 दिन भी नहीं रुका, और एलियाजर ने तुरंत रिबिका को लेकर के चला। लेकिन हमारा प्रभु परमेश्वर हमें इस कलीसिया में रख रहा है, रख करके तैयार कर रहा है। विषयों की पत्री में हम आएंगे 5 अध्याय का 26 वचन, 25 और 26 पतियों 27 तक। अपने अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया, कि उसको वचन के जल के द्वारा स्नान करके शुद्ध कर, जल के स्नान से शुद्ध कर, वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए, और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे, हाँ, इसमें न कलंक न झुरी और न कोई और ऐसी वस्तु हो, हाँ, वरन पवित्र और निर्दोष हो। ये तेजस्वी कलीसिया को परमेश्वर लेने के लिए आ रहा है। एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया, तेज से चमकदार दुल्हन की समान, लिखा है कि एक ऐसी कलीसिया बनाकर, हाँ, ऐसी कलीसिया बनाकर खड़ी करे जिसमें न कलंक न झुर्री न कोई ऐसी वस्तु, वरन पवित्र। तो वचन के जल से, हाँ, वचन का जल हमारे जीवन में साफ करता है। वचन जो है, जल जो है हृदय को साफ करता है, शरीर को साफ करता है, शुद्ध करता है, पवित्र करता है इस संसार का शरीर। ऐसे आत्मा का शुद्ध करने के लिए परमेश्वर का वचन है। हम देखते हैं पटरानी एस्तर रानी का, अभी हमने किताब का बाइबल अध्ययन कर रहे हैं। एस्तर की पुस्तक में जब हम आते हैं तो एस्तर की पुस्तक में और हदासा जब चुन ली गई कि वो रानी होने के लिए, तो उनके लिए क्या किया गया, 6 महीना के लिए अलग अलग 12 महीना तक राजा से मिलने से पहले 12 महीना तक उनको जो है और शुद्ध करने की रीति में शुद्ध किया जा रहा था। आइए हम उसको देखते हैं। एस्तर की किताब में हम देखते हैं, एस्तर 2 अध्याय और 9 वचन में हम पढ़ते हैं। वह युवती उसकी दृष्टि में अच्छी लगी और वह उससे प्रसन्न हुआ। तब उसने बिना विलंब उसे राजभवन में से शुद्ध करने की वस्तुएं और उसका भोजन और उसके लिए चुनी हुई 60 सहेलियां भी दी, और उसको और उसकी सहेलियां को रनवास में सबसे अच्छा रहने का स्थान दिया। और आगे हम 12 वचन में पढ़ते हैं, लिखा है, जब एक एक कन्या की बारी आई कि वह 6 राजा के पास जाए, और यह उस समय हुआ जब उसके साथ स्त्रियों के लिए ठहराए हुए नियम के अनुसार 12 माह तक व्यवहार किया गया था, अर्थात उनके शुद्ध करने के दिन इस रीति से बीत गए कि 6 माह तक गंधरस का तेल लगाया जाता था और 6 माह तक सुगंध द्रव्य
और स्त्रियों को शुद्ध करने के अन्य सामान लगाया जाता था। इस प्रकार से वह कन्या जब राजा के पास जाती थी तब वह चाहती थी रन्नवास के राजभवन में से ले जाए, वह उसको दिया जाता था। तो 6 महीना उन लोगों को शुद्ध करने की दिन इस रीति से बीत गए, मतलब दिया जाए शुद्ध करने के लिए सुगंध शरीर और पूरी चमकदार तेजस्वी कलीसिया को भी पवित्र आत्मा प्रभु जी क्या कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं। ऐसे कि निर्दोष निष्कलंक, जिसमें कोई दाग नहीं, झूठी नहीं, स्वर्गीय राजा प्रभु। हम देखते हैं कि वो और स्वर्गीय राजा है, ऐसा हमारा प्रभु अब आएगा। पहले आया प्रभु यीशु मसीह दास के समान, लेकिन दूसरी बार प्रभु यीशु मसीह बिना पाप उठाए हुए कैसे आएगा। इब्रानियों की पत्री 9 अध्याय का 27 में हम पढ़ते हैं, महिमा के साथ प्रकट होगा, महिमा के साथ बोल रहा है। देखिए 9 का 27 पढ़िए। और जैसे मनुष्य के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है, वैसे ही मसीह में बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ। और जो लोग उसकी बाट जोते हैं, उनके उद्धार के लिए दूसरी बार बिना पाप उठाए हुए दिखाई देगा, बिना पाप उठाए हुए दिखाई देगा। तो प्रभु आ रहे हैं। तो इसके लिए यहाँ पर जैसे एस्तर तैयार हुई है और जैसे कलीसिया भी उसी रीति से तैयार होना है। और कलीसिया क्या करना है पढ़ेंगे, हम देखते हैं। और एक वचन भजन संहिता की किताब 45 अध्याय 45 अध्याय और 10 वचन। हे राजकुमारी सुन। अब प्रभु ने हमको राजकुमार राजकुमारी बनाया है। राजकुमारी सुन और कान लगाकर ध्यान दे, अपने लोगों और अपने पिता के घर को भूल जा बोल रहा है। और राजा तेरे रूप की चाह करेगा, राजा तेरे रूप की चाह करेगा, क्योंकि वह तो तेरा प्रभु है। हाँ, तो उसे दंडवत कर। तो की राजकुमारी भी भेंट करने के लिए उपस्थित होंगी। प्रजा के धनवान लोग तुझे प्रसन्न करने का यत्न करेंगे। तो राजकुमारी अपने घर को क्या करना, भूल जा। राजा तेरे रूप की इस पृथ्वी पर अब हम लोग हैं, तो हमको क्या करना है, एक दुल्हन, एक जो जिसका रिश्ता हो जाता है, जिसकी बात लग जाता है, मंगनी हो जाता है। तो अब जो है हमारा प्रभु के लोगों को उसकी स्वर्गीय स्थानों में, हमारा प्रभु है स्वर्ग की ओर, उसको ताकना है। प्रभु यीशु मसीह की बाट जोते रहना है। वो बिना बाप उठाए प्रकट होने वाला है, महिमा का मुकुट पहने आने वाला है, बादलों पर आने वाला है। तो उसकी सवारी के साथ आएगा, दूत बाजा बजाएंगे, तुरही फूकेंगे, दूल्हा चला आ रहा है, जो हम लोग गीत भी गाए। ये दुनिया तो मिटेगी, ये संसार, ये दुनिया मिटेगी। अपने घर को, इसलिए संसार को भूल जा बोला। लेकिन हम लोग कई बार हम लोग संसार को ही पकड़े रहते हैं, हम लोग भूलते नहीं हैं। इसलिए प्रभु कलीसिया को कह रहा है कि अभी तैयार कर लो पूरा दिन। अभी देखिए, हम देखते हैं कि आजकल आज के डेट में आज संसार की दुनिया ऐसे करप्ट हो गया है। अभी एक न्यूज आ रहा है, कनाडा में क्या हुआ है वहाँ, और मतलब कन्वर्शन विरोधी नियम लागू हो गया। वहाँ पर कोई कन्वर्शन नहीं होगा। मसीह वहाँ पर राष्ट्र, वहाँ पर है, क्रिश्चियंस लोग हैं, लेकिन वहाँ का जो प्रधानमंत्री बोला है कि अभी कन्वर्शन विरोध नियम लागू हो गया है। जो कन्वर्शन करेगा उसको 5 साल सजा होगा।
और वहाँ पर लागू कर दिया गया है कि पुरुष पुरुष के साथ ही शादी कर सकता है, स्त्री स्त्री के साथ ही शादी कर सकता है। ये भयंकर पाप का वहाँ पर नियम लागू हो गया और ऐसे नियम सब वहाँ पर लागू हो रहे हैं। मतलब परमेश्वर की जो इच्छा है, योजना है, नियम है, उसको लोग पूरी रीति से तोड़ रहे हैं। मतलब हम देखते हैं कि प्रभु का जो स्त्री पुरुष के बिना कैसे आगे संतान बढ़ेगा, संतान नहीं बनना के लिए यहाँ पर नया नया ऐसे नियम इस संसार में, जबकि क्रिश्चियन कंट्री कहलाता है, कनाडा में ऐसा हो रहा है, तो और अनेक देशों में कब क्या नियम लागू हो जाएगा। मतलब आप समझ जाइए प्रिय भाई बहनों कि हमारा प्रभु का आगमन कितना निकट है, कितना जल्दी है इस साल। इसीलिए प्रभु ने हमको ये मोटो कार्ड हमको प्रोमिस दिया है कि मैं और अपनी कलीसिया बनाऊंगा, मतलब मैं अपनी दुल्हन को बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक प्रबल नहीं होंगे बोला। यहाँ पर इस बात को हम देखते हैं कि वो तैयार कर रहा है, इस साल भी वो तैयार कर रहा है, निर्दोष निष्कलंक बिन झुर्री बिन दाग का, और वो तैयार करके एक दुल्हन को रेडी कर देगा। यहाँ पर दुल्हन क्या कर रही है, 13 वचन पढ़िए। राजकुमारी महल में अति शोभायमान है, राजकुमारी महल में अति शोभायमान है, उसके वस्त्र में सुनहरे बूटे कड़े सुनहरे बूटे कड़े हुए हैं, और बूटेदार वस्त्र पहने हुए राजा के पास पहुंचाई जाएगी। जो कुमारियां उसकी सहेलियां हैं, वे उसके पीछे पीछे चलती हुई तेरे पास पहुंचाई जाएगी। वे आनंदित और मगन होकर पहुंचाई जाएगी, आनंदित और मगन होकर पहुंचाई जाएगी, और वे राजा के महल में प्रवेश करेंगी। कितना सुंदर बात है। यहाँ पर शोभायमान वस्त्र है, मन कलीसिया में जो धर्म के काम होते हैं वे शोभायमान वस्त्र हैं। वस्त्र में सुनहले बूटे कड़े हुए हैं, बूटे कड़े हैं, और बूटेदार वस्त्र पहने हुए राजा के पास पहुंचाए जाएंगे। तो हम देखते हैं दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया। प्रकाशित वाक्य में आइए, 21 अध्याय का 7 वचन। प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय 7 वचन, 21 नहीं, मेरे ख्याल क्षमा कीजिए, 19 का 7, 19 अध्याय 7 वचन। आओ हम आनंदित और मगन हो, आओ हम आनंदित और मगन हो और उसकी स्तुति करें। हाँ, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुँचा है, और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। उसको शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया, क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ पवित्र लोगों के धर्म के काम है। हाँ, उसको शुद्ध और चमकदार महीन मलमल वस्त्र पहनने का अधिकार दिया गया। ये अधिकार दुल्हन का वस्त्र दुल्हन ही पहनेगी, वो कोई दूसरे को नहीं मिलता है। इसीलिए अलग एक ड्रेसअप आता है, दूल्हा का अलग ड्रेस आता है, दुल्हन का अलग उसका पहनावा ड्रेस आता है। और ऐसा शुद्ध चमकदार महीन मलमल के वस्त्र पहनने का अधिकार मिला, क्योंकि दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया, अपने आप को दुल्हन तैयार कर लिया है, उसकी बाट जो रहा है, उसके लिए वो अपने आप को समर्पित किया, रेडी हुआ है। इसलिए एक दुल्हन के समान आप और मैं क्या तैयार हो गए हैं प्रभु के लिए। जो तैयार थी चली गई और द्वार बंद किया, तैयार थी और चली गई। तो आज हम यहाँ पर हम देखते हैं हमारा प्रभु जी हमें कह रहे हैं कि अब तैयार हो जाओ, तैयारी कर लो, क्योंकि दिन बुरे हैं, दिन कठिन है। दुल्हन के नाई अपने आप को रीति से पूरी रीति से तैयार करो, अपने घर को भूल जाओ, अपने
पिता के घर को भूल जाओ मतलब क्या? बोल रहा है कि संसार को भूल जाओ, संसार दिल ना लगाना तो संसार से कभी, बोल करके हम गीत भी गाते हैं। तेरे दुल्हा की याद में रहना है, उसके ही याद में रहना है, याद करते रहना। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमारा दूल्हा है और वो दूल्हा पवित्र शादी है, पवित्र दूल्हा है। कई बार हम देखते हैं कि भोज जो होता है, पार्टी जो होता है, कहाँ होता है? दूल्हा का घर में होगा, दोनों घर में यहाँ पर होता है। लेकिन यहाँ पर हम लोग रह रहे हैं दुल्हन के नई कलीसिया में हैं, लेकिन हमारा प्रभु जी वहाँ पर पार्टी देना है। पढ़ेंगे हम, देखिए प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय 9 वचन। स्वर्गदूत ने मुझसे कहा, यह लिख धन्य हुए हैं जो मेमने के विवाह के भोज में बुलाए गए हैं। मेमने के विवाह के भोज में बुलाए गए हैं। हम लोग विवाह के भोज में बुलाए गए हैं। विवाह का भोज वहाँ पर रखा है, आनंदित और मगन होने के विषय में। तो आज हम लोग के भाई बहनों, हम यहाँ पर कलीसिया को एक दुल्हन के रूप में तैयार होता हुआ देख रहे हैं, और इस संसार के कामों में ना फंसते हुए प्रभु के राज और महिमा के लिए कलीसिया दुल्हन की नाई तैयार हो, हम तैयार हों, प्रभु के राज के लिए तैयार हों, क्योंकि हमारा प्रभु शीघ्र आ रहा है। देखो देखो कोई आ रहा है, अभी हमने गीत गाया है और हम गाते हैं कि यीशु फिर से आएगा। ये सब गीत हम गाते हैं, तो हमें तैयार भी होना। प्रभु सहायता कराए। ये वचन के लिए टाडल भैया प्रार्थना करेंगे। टाडल भैया।